नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है वो हौसला बढ़ाने वाला है, बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाला। आज आपको बताएंगे क्यों हम इस भानमटिया के दलालों के पीछे पड़ते हैं और क्यों इन अंधभक्तों के चिंटू मिंटू को कहते हैं भाई तुम गोबर खाना मूत्र पीना छोड़ दो, क्यों कहते हैं। लेटेस्ट घटना बताते हैं आपको। नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने एक न्यूज चैनल में कार्यरत एंकर साजिया निसार और एक समाचार पत्र के डिजिटल शाखा में पदस्थ एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार किया है। अब इनका मामला पता है क्या है। ये भानमटिया के दलाल हैं जो एंकर कम और गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। ये बहुत बड़ा वो समझते हैं अपने आप को कि तुम पता नहीं कितने बड़े हो, तुम्हारे ऊपर तक जैसे कोई होगा ही नहीं। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ न्यूज चैनल प्रबंधन की ओर से शिकायत दी गई। दोनों पर ब्लैकमेलिंग जो ब्लैकमेल कर रहे हैं वह उगाही सिंडिकेट चलाने का आरोप है। दोनों ने मिलकर 65 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, एक दो की नहीं, 65 करोड़ की रंगदारी। पुलिस ने साजिया के घर से 34 लाख रुपए बरामद किए। उधर नोएडा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या अन्य लोग भी ब्लैकमेल सिंडिकेट में शामिल है। ये है सो कॉल्ड पतड़ चाट या जो भी बोलते हैं ना हम, ये हैं ये लोग। और ये की सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। ये ब्लैकमेल करना कितने बार फंस लिए ये तुम्हारे बड़े बड़े न्यूज एंकर है, ये कितने बार फंस लिए, कितने बार त्याड़ीदार चौधरी त्यार जल गया था ना, ये ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ही, पैसे मांग रंगदारी के चक्कर में गया था। लेकिन लोग फिर उनको सुनते हैं और वो जो बोलते हैं उसको सच मान लेते हैं। हर जगह पे तो ब्रह्मांड गुरु का घंटा बज रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो दूसरी तरफ मनाना चले ट्रम्प को मनाने के चक्कर में वो फिर हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के बच्चों को भेज रहा है, कहाँ तक आप इनका मतलब सहन करोगे। एक लिमिट होती है सहन करने की। उसके बाद ये कनाडा जाएंगे, कनाडा देख लेना क्या होगा। हाँ, बात करते पहले एक बार हरियाणा की भी बात करनी जरूरी है। हरियाणा के अंदर जो मंत्री चुने थे आप लोगों ने, मंत्री बना रखे ना पहलवान विनेश फोगाट बना रखा होगा, उसको चुन दिया, चुनाव जिता दिया। अब वो अपने हल्के में आती ही नहीं अपने हल्के में, खाली पड़ा सब कुछ, ना लोगों की सुनती। आजा दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा ने उसको टिकट देकर चुनाव जितवाया था, उनसे बात करना ही छोड़ दिया। बड़े कमाल की बात है ना। इसलिए मैं कहता हूँ चाहे कोई खिलाड़ी हो चाहे कोई भी हो, हर एक आदमी का काम एक अलग होता है। खिलाड़ियों को चुन लेते हो, फिल्म स्टारों को चुन लेते हो, वो क्यों आएंगे भाई, उनके पास इतना समय होता है क्या। लेकिन लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है, अंधभक्ति में इतने लीन है। ओहो फलाना सुपर स्टार धमकाना ये वो, और वो टाइम पे तुम्हारे काम आते हैं, कभी काम नहीं आते। लिस्ट बनाओ उन नेताओं की जो कभी तुम्हारे काम नहीं आए, उनका इलाज करो, बाइकाट साइड में करो। तुर्की जिसका कल तक बहिष्कार कर रहे थे अंधभगत, तुर्की का बहिष्कार कर रहे थे क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, एक आतंकवादी देश का साथ दिया था तुर्की ने। उसी तुर्की के साथ व्यापार कर रहा है इंडिया। बड़े कमाल की बात है। मोदी साहब व्यापार बंद कर देना चाहिए। नफा नुकसान चाहे कितना भी हो, और देश क्या कम है क्या, और देश हमारे साथ व्यापार नहीं करेंगे क्या। लेकिन नहीं बंद करेंगे तुर्की के साथ व्यापार, पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हैं। बंद करो ना ये अडानी का पोर्ट, बंद करो, पाकिस्तान से व्यापार चलता लगातार। लेकिन चलेगा सिर्फ अंधभक्तों को दिखाना, बायकॉट चाइना, बायकॉट अमेरिका, और फिर वहीं घुटने टेक देते हो, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका। हमारे को दिखाया जा रहा है, देखो पाकिस्तान का पानी रोक दिया, त्राही हो रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण, देश का नाम बताएंगे फिर तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगी। उस देश का पता नहीं क्यों नाम लेते तकलीफ हो जाती है। उस देश के अंदर ना 6 से 7 सेंटीमीटर पानी नीचे चलेगा जमीन का, 6 से 7 सेंटीमीटर। उसी टाइम पे उस देश के प्रधानमंत्री को समझ में आया कि भाई ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने उसी टाइम पर आदेश दिया, पेड़ पौधे लगाए गए, पानी का संरक्षण किया गया, सब कुछ किया गया और पानी ऊपर आ गया। हमारे देश में 450 फीट नीचे जा रहा पानी। कोई बोल रहा है कुछ, कोई मंत्री संतरी कोई कुछ बोल रहा हो, तुम्हारे को दिखाया जाओ, देखो मुसलमान तुम्हारे को मार देंगे, देखो ये सिख खालिस्तानी होते हैं, ये दिखाया जा रहा है तुम्हारे को। कभी तुम्हारे को सच्चाई दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। सच्चाई से तुम्हारा मुंह मोड़ दिया जाता है और बस तुम चलमबाज चले गोचे सस्ता नशा करके चल देते हो उसी तरफ, जिस तरफ नेता ने मुंह कर दिया उसी तरफ चल दिए। हमारे देश में है ना, किसी कुत्ते को भी नेता बना दोगे ना, वो भी राज कर सकता है। जनता ही इस टाइप की है। जनता 5 केजी अनाज में खुश है, फिर चाहे इनका बक्कल उतार दो। मुर्गा हो रखी है जनता, मुर्गा। जिस मुर्गे का कटने का नंबर आता है ना, सिर्फ वही चिल्लाता है, बाकी मुर्गे अपना दाना चुगने में व्यस्त हैं। बस दाना चुगते रहो, जितने दिन जिंदा रहना रहेंगे। लेकिन सभी टाइम पे एक साथ चिल्लाएंगे ना तो क्या बदलाव नहीं आएगा? आएगा बदलाव, लेकिन लाना नहीं चाहती जनता। जनता खुश हो चुकी है, छितर खा खा के जनता इतनी पक चुकी है कि इनको कोई दिक्कत नहीं आती। कोई कितने छितर मारो, चाहे कितने मारो, मारते रहो और मारते रहो, और मांगेंगे। और राजा वाली कहानी से भी सुनी होगी ना, पुलिया पे जाने का, उसने शुरू में बोला जो पुलिया क्रॉस करेगा उसको एक जूता मारेंगे।
फिर बाद में 10 जूते कर दिए, उसके बाद 20 जूते कर दिए। जनता कभी तो बोलेगी। फिर उसके बाद जनता ने बोल लिया राजा से बात करनी है। राजा भी खुश है, भाई हो सकता है जनता जाग गई हो। जनता बोली महाराज जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दो। समय लगता है, जब तक जूते खाने में नंबर आता है समय ज़्यादा लगता है। जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दो, खाने वालों की संख्या कम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाने वाले तो दुनिया भर के हैं। 5 केजी अनाज दो, इनका कितने जूत मारो, कितने ही मारो जूते। फ्री का खाने की आदत हो रखी है ना, फ्री का खाने की। और वो फ्री में नहीं मिलता, तुम्हारी ही जेब से पैसा निकाला जाता है, उससे के अनाज लेकर तुम्हारे को फ्री दिया जाता है। और वो भी ऐसा अनाज फ्री दिया जाता है उसको जानवर भी ना खाएं। पता नहीं लोग कैसे खा रहे हैं उसको, जानवर भी ना खाएं, ऐसा तुम्हारे को अनाज मिलता है। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है। उसके बाद कितनी बड़ी सीमा लगती है गुजरात की, कितनी बड़ी सीमा लगती है राजस्थान की, लेकिन अटैक पंजाब पर हो जाता है। कोई बात नहीं, आंखें बंद है, बंद ही रखना। कल देख लो, आज देख लो, कभी देख लो। ये देखो जी पाकिस्तान से ड्रोन आ गए पंजाब के अंदर, पाकिस्तान से ड्रोनों के द्वारा नशा आता है पंजाब के अंदर। कमाल की बात है। ऐसी बात तो बोलो जिस पे यकीन कर लिया जाए। परिंदा भी पर नहीं मार सकता बॉर्डर के ऊपर से, परिंदा भी। लेकिन करें क्या, सारी सेना तो मोदी साहब के चरणों में नतमस्तक है। यही बोला था ना बीजेपी के मंत्री ने कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, पूरा देश चरणों में नतमस्तक। हम तो नहीं है भाई, हम एक सैनिक भी हैं, इस देश की जनता में भी हैं, लेकिन हम नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारा एक अलग देश होता था, अलग देश होता था हमारा। हम उस देश के वासी हैं, संयुक्त पंजाब के वासी हैं हम, जिन्होंने कभी हार माननी नहीं सीखी, जिन्होंने हमेशा जबर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। वो खून है हमारा, वो डीएनए है हमारा। और चेक करोगे ना, हमारा डीएनए तुम्हारे से अलग है। तुम थाईलैंड के हो और हम यहीं के हैं, हम अपने हरियाणा पंजाब के हैं और तुम थाईलैंड के निवासी हो। और लेकिन तुम हमारे ऊपर राज कर रहे हो। कोई नादिर शाह की औलाद राज कर रही है, कोई मुगलों की नाजायज औलाद राज कर रही है। लोगों की आंखें बंद हैं। वो करते क्या है, वो जैसे कुत्ते को टूक डालते हैं ना, कुरकुर, और टूक डाल देते हैं, ऐसे करके 5 केजी अनाज तुम्हारी झोली में डाल देते हैं और तुम चुपचाप लेकर चल देते हो। कभी नहीं पूछते ये अनाज आता कहाँ से है। वो मामा, सरकार के मामा के घर से नहीं आता, ये तुम्हारी जेब से जाता है ये। लेकिन तुम्हारे को इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। क्यों देना ध्यान? ध्यान दोगे तो तुम जागरूक हो जाओगे, और जागरूक तुम्हारे को होने नहीं देना। जागरूक होगे तो तुम सवाल करोगे, सवाल करोगे तो वही समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तुम्हारे साथ ये सब किया जाता है। लेकिन आंखें मत खोलना। अंध भगत तो गोबर खा गए मूत्र पी कर मस्त रहते हैं, तुम 5 केजी अनाज के फ्री के अनाज में मस्त रहते हो। सवाल कौन करेगा? जो सवाल करेगा वो गद्दार, वो देशद्रोही है कि नहीं? यही तो चला हुआ है देश के अंदर। जो भी सवाल करता है उसको गद्दार और देशद्रोही का तमगा दे दो, बस अपना काम चल गया, है कि नहीं? इन चीजों से बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी विशाल है। कुएं के मेंढक मत बनो, बस कुएं के अंदर ही बस इतनी ही दुनिया है ना। जब समुद्र में निकलोगे ना तब पता लगेगा दुनिया बहुत विशाल है। कुएं के मेंढक को निकाल कर समुद्र में डाल देना, उसकी आंखें फट जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वो। जब वो देखेगा दुनिया इतनी विशाल होती है, दुनिया समुद्र जैसी विशाल है। तुम कुएं के मेंढक बन चुके हैं। बस 5 केजी अनाज मिल रहा है, मस्त हैं, चाहे जूत 4 और ज्यादा लग जाओ। आंखें खोलो अपनी, जागो और जगाओ, और खास करके इन भजपिल्लों से अपनी बेटियों को बचाओ। देख लो ना कितने केस हैं, सारे के सारे केस ही नहीं के मिलते हैं। सारे के सारे जितने गलत कामों के केस हैं, सारे संस्कारी बलात्कारी पार्टी के, सारे के सारे। लेकिन फिर भी लोग आंख बंद करके मस्त हैं। अंधभक्त क्या, ये तो बेचारे गुफा पुत्र हैं, बाबाओं की देन है ये अगर इंसानों की देन होते तो ये विरोध करते। ये तो बाबाओं की देन है। आंखें खोल लो समय से। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।